सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए एक सुंदर क्रिस्तीय आदर्श जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 32वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के इस पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है कि प्रभु हम सबों को देखता है, हमारे हर प्रकार के कार्यकलाप प्रभु के नजरों में हैं और प्रभु हमारे उदारता पूर्वक जिया हुआ जीवन के लिए पुरस्कार हमें देता है। इस बात को प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। हर इतवार के भांति आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करें, उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मांगे और एक सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु की हम सभी महिमा करने का प्रयास करते रहें। आज के लिए पहला बिंदु है, मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया गया है, ईश्वर हमें देखता है, उसकी आंखों के सामने हमारे सारे कार्यकलाप उसके सामने हैं और उसकी आंखें हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। यानी कि ईश्वर हर एक इंसान को देखता है, इंसान के मन के विचारों को जानता है, दिल की भावनाओं को भांपता है। यानी कि ईश्वर की नजरों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ईश्वर के नजरों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हर वक्त हर समय हम सभी ईश्वर की निगरानी में हैं। वो ईश्वर इसलिए निगाह रखता हम सबों पर क्योंकि वो हम सबों से प्यार करता, हम सबों का ख्याल रखता है। इसलिए हर खतरों से, मुसीबतों से बचाए रखने के लिए हम सबों पर निगरानी रखता है और उस निगरानी में हमारे सारे कार्यकलाप उसके सम्मुख हैं और हमारे अच्छे कार्यों के लिए वो पुरस्कार देता है और हम सबों को उदारता पूर्वक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। दूसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए आज के दिन में, प्रभु ईश्वर शास्त्रीय फरीसियों का पाखंड, उनका आडंबर तथा उनका ढोंग देखता है। किस प्रकार से शास्त्रीय फरीसी पाखंड, धार्मिकता का पाखंड, ढोंग या बाहरी आडंबर ऐसे भरे हुए हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। इन सभी बातों को प्रभु नजदीक से देखता है। जिस ईश्वर ने शास्त्रीय फरीसियों का ढोंग को, आडंबर को, पाखंड को देखा, हम सबों को भी देखता है। हमारे अंदर अगर किसी प्रकार का ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, वो भी प्रभु देखता है और प्रभु हम सबों को उन सभी बातों से बाहर आने के लिए, एक हकीकत का जिंदगी बिताने के लिए, ईमानदारी की, सच्चाई के जीवन बिताने के लिए, प्रभु के दृष्टि में उचित व्यवहार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, निमंत्रण देता है। तीसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया है, प्रभु ने शास्त्रियों की अन्याय करने की प्रवृत्ति देखी। शास्त्री फरीसी किस प्रकार से अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते, अन्याय करते, अत्याचार करते, उनको अलग अलग प्रकार के बोझ उनके ऊपर लाद देते हैं, उनको कठिनाई और कष्ट पहुंचाते हैं। इन सभी बातों को प्रभु देखते हैं। वही प्रभु हम सबों को भी देखते हैं। हमारी ओर से, हमारे सोच से, विचारों से, कार्यों से, रहन सहन से, उठने बैठने से अगर मैं किसी के लिए ठेस पहुंचाता हूं, दुख पहुंचाता हूं, कष्ट देता हूं, परेशान करता हूं, वो बात भी प्रभु के नजरों में है। इसलिए हमें इस बात को जानते हुए उचित व्यवहार, एक दूसरे के साथ प्यार भरा व्यवहार, दया का, शांति का, क्षमा का व्यवहार करना प्रभु हमें सिखाता है और बुलाता है। चौथा बिंदु है, प्रभु गरीब विधवा की उदारता देखता है। प्रभु गरीब विधवा की उदारता देखता। हम आज के सुसमाचार में देखते हैं एक विधवा जो गरीब थी और उसके पास कुछ भी नहीं था,
मंदिर में उन्होंने चंदा डाला, अपने पास जो भी 2 सिक्के थे वो 2 सिक्के डाले। इस प्रकार से वो विधवा अपनी उदारता मंदिर के प्रति, ईश्वर के प्रति दिखाती है, ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास और भरोसा व्यक्त करते हुए सब कुछ दान स्वरूप देती है। और प्रभु ने उस विधवा की उस उदारता देखकर प्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु को ये बात बहुत अच्छी लगी और इस बात को प्रभु ने उजागर किया सबके सामने कि इस विधवा ने अपना सब कुछ प्रभु की सेवा के लिए दे डाला है, इसकी सराहना की। अगला बिंदु में हम देखते हैं, प्रभु सरेप्ता की विधवा की उदारता नबी एलिया के प्रति देखता है। नबी एलिया जब सरेप्ता की विधवा के घर गया, उसने रोटी मांगी और उस स्त्री ने कहा कि हमारे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे, उसके बाद हमारे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी उस स्त्री ने उस हालत में भी नबी एलिया की बात मानकर उसको रोटी बना के दी और एलिया ने उसको ईश्वर की ओर से ऐसा आशीर्वाद दिया, उसकी ना आटे का पात्र में आटा कम हुआ, ना तेल की कुप्पी में तेल कम हुआ, यानी कि भरपूर मात्रा में उसका उदारता का पुरस्कार नबी एलिया के द्वारा ईश्वर की ओर से उसको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है, जब हम उदारता दिखाते हैं किसी के प्रति, प्रभु के भक्तों के प्रति, प्रभु के सेवकों के प्रति, प्रभु उसको भरपूर मात्रा में हमें देता है और पूरा करता है। अगला बिंदु में हम देखते हैं, प्रभु हमारा दिल और मन देखता है, हमारा दिल और मन देखता है, यानी कि प्रभु हमें सिखाता है उदारता दिखाने के लिए हमारे पास बहुत होने की जरूरत नहीं है। उदारता दिखाने के लिए हमारे पास उदारता का मन और उदारता का दिल होना चाहिए। जब हमारे पास उदारता का मन और दिल होगा, निश्चित रूप से हम उदारता का व्यवहार करते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएंगे। अगर उदारता का दिल और मन नहीं होगा, भले ही हमारे पास कितना भी कुछ हो, तब भी हम देंगे नहीं। बहुत बार हम लोग स्वार्थी बने रहते हैं, हम अपनाने के उद्देश्य में रहते हैं, प्राप्त करने के ताक में रहते हैं, हम देते नहीं हैं। लेकिन प्रभु हमें सिखाता है, हमें देने वाले बनने की जरूरत है। इसलिए उदारता का मन, उदारता का दिल के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबों को उदारता का मन और दिल प्रदान करें, जिससे कि हम लोग उस उदारता को निभाते हुए प्रभु की सेवा में प्रसन्नता से हम आगे बढ़ें। 7वां बिंदु है मन चिंतन करने के लिए, प्रभु उदारता पूर्वक हम सबों को सब कुछ देने वाला ईश्वर है। प्रभु उदारता पूर्वक हम सबों को सब कुछ देने वाला ईश्वर है। इसलिए हम सभी लोगों को, जो उसके बच्चे हैं, उस पिता का स्वभाव को, उदारता का स्वभाव को ग्रहण करने की आवश्यकता। प्रभु उदारता पूर्वक सबको सब कुछ देता है, भले बुरे दोनों पर वो सूर्य उगाता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है, किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको समान रूप से एक ही दृष्टि से देखता है, एक ही प्रकार से व्यवहार करता है। वो ईश्वर सबसे प्यार करता, सभी उस ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं, मूल्यवान लोग हैं। इसलिए बेहद प्यार करने वाला ईश्वर उदारता पूर्वक हम सबों को देता है। इसलिए स्वयं प्रभु हम सबों को सिखाता, जैसे ईश्वर ने सब कुछ दिया और उसके द्वारा रचित सारी सृष्टि ने सब कुछ हमें दिया और दे रहे हैं। आकाश हमें देता है, सूर्य हमें देता है, चंद्रमा हमें देता है, आकाश के तारामंडल हमें देते हैं, इस धरती के सब कुछ जीव जंतु हमें देते हैं, सारे पेड़ पौधे देते हैं, सभी नदी नाले हमें देते हैं, सब कुछ हमें देते हैं। इंसान लेता है, भूल जाता है, स्वार्थी बन जाता है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है उस उदारता के लिए, हम भी देने वाले बने। हमारे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हमें अलग अलग प्रकार की खूबियां दी हैं, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं दी हैं, अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। इसको हम लोग प्रभु की महिमा के लिए दें, दूसरों की सेवा के लिए दें, समाज की भलाई के लिए दें, लोगों के उत्थान के लिए दें। इस प्रकार से देने से हम प्रभु से और लेंगे, हम और प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्रभु के उस बुलावे को समझें, स्वीकार करें, उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे, ताकि प्रभु की दृष्टि में जो उचित है उस जीवन को हम सभी जिए
और हमारे जीवन के द्वारा निरंतर प्रभु की निरंतर हम सभी महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष, कृपा और अनुग्रह हम सबों पर बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।